ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफ़ी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का, आपको रुपया दे रहे हैं और वो रुपया भी कह रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे, और 2022 से लेके आज तक उन्होंने एक घर नहीं बनाया और वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ आके इस चीज़ का वाह करूँ। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया, बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा वर्ल्ड बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए $400 मिलियन फंड का बंदोबस्त उन्होंने बतौर वज़ीर खारिजा किया था। विफाक ने डॉलर्स जेब में रख लिए, बलूचिस्तान को रुपए दे रहे हैं, उस पर भी इस्तेमाल अपने हाथ में रखा है, अभी तक एक घर बनाकर नहीं दिया। कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के मुआहदे की पहली शर्त सैलाब मुतासरीन की बहाली थी। लॉयर्स फोरम से खिताब में कहा कि इस मरतबा किसी धमकी में नहीं आएंगे, न सिर्फ आईनी अदालत बनाना बल्कि जजेस तकर्री के अमल में तब्दीली लाना भी जरूरी है। मालूम है कि आईनी तरमीम लाना मुश्किल है, पहले सिर्फ वकला की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के लिए नहीं आए, रजिस्ट्रार को खत भेज दिया। फिलहाल वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब ने बेंच में शामिल होने की दरखास्त की। कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने यह भी कहा कि जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। ऐसी किसी बात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता जो ओपन कोर्ट में ना की जाए। पार्लियामेंट के कानून की ये नियत नहीं है कि आईनी हुकूक के फैसले ना हो और सुप्रीम कोर्ट स्टैंड स्टिल हो जाए। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर का तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बनी प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए बेंच पर एतराज। आर्टिकल 63A नजरसानी के बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में कहा कि वो केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे, लेकिन इस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। उनके बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब न लिया जाए। उनके खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जब तक फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर फैसला नहीं करता, बेंच में नहीं बैठ सकते। जस्टिस मुनीब ने खत में मजीद कहा कि मौजूदा हालात में 63A नजरसानी की समाअत के बेंच में शमूलियत से माजरत करते हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा, लेकिन आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले कमेटी में अक़लियत थे। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय दी। चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत में बानी PTI के वकील अली जफर का वकालतनामा मंजूर। अली जफर की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा क्या नजरसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है? अली जफर ने कहा ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू वेरी मच। अली जफर और चीफ जस्टिस के मुकालमे पर अदालत में कहकहे। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। मुल्ज़मान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने दरखास्तों पर अटियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़मान ने सऊदी हुकूमत से वसूल किया गया 7 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का कीमती सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुल्ज़मान ने प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए।
सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी ख़वातीन जेल में, वो औरतें नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक औरत, ये मरियम नवाज रह गई है? ये जो उस वक्त को अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, ज़रा वो भी दिखाओ। ओ भाई, ये काम नहीं चलेगा। मैं वज़ीर आला हूँ इस सूबे का, जब मैं मूव करूँगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूँगा, किसी का भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियाँ मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आपके वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा KP में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। PTI की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? वो वज़ीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है। वज़ीर आला टांग पर टांग रखकर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में ना पहुंच सके। खिफ़्फ़त मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्ज़ाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन PTI का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल बम दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ना कोई उन्हें दफन कर सका, ना वो किसी को दफन कर सकते हैं। कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इस वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। नतीजा ये है कि हर सियासी जमात की बारी लग रही है। अदलिया के हालात भी मुतनाज़े हो गए। गलतियाँ सब ने की, लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने को तैयार नहीं। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस तरह बंदों को अगवा न करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ड्यूटी सबकी है, लेकिन कानून के मुताबिक। CDT और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वज़ीर आला KPK ने कहा कि वो खुद इस तरह के मामलात के मुखालिफ हैं, फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल मोहम्मद अकरम को अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा कि मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया कि वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे।
सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हलफी भी अदालत में जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली से सरकारी रिहाइश का खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई है, इसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी की बलोच तलबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को वरगला कर कैंपस में ले जाया जा रहा है ताकि खुद कुछ धमाके पर तैयार किया जा सके। पंचकोट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंचकूर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बहनें बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंचकूर वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। इसराइली बमबारी से लबनान में हमास के रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन अहल खाना समेत शहीद हो गए। फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा भी शहीद। रात से जारी इसराइली बमबारी से लबनानी फौज समेत 60 से ज्यादा शहरी जमहक। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर भी बड़ा फजाई हमला, 4 यमनी शहीद। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नायब सरबराह नईम कासिम का पहला खिताब। हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइल से ज़मीनी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। लबनानी अवाम की हिमायत से इसराइल को शिकस्त देंगे। लबनान के कायम मकाम वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के मुताबिक दरियाए लितानी के जुनूब में फ़ौज की तैनाती के लिए तैयार हैं। 2006 में मंजूर की गई सलामती काउंसिल करारदाद का मकसद इसराइल के साथ जंग रोकने के लिए दरियाए लितानी के जुनूब में हिजबुल्लाह की मुसल्लह मौजूदगी को ख़त्म करना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना है तो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, तसलसल कायम रखना होगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को हमेशा सुपर फिट होना होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने कहा कि उन्हें कप्तानी का डर नहीं, अच्छा करेंगे तो रहेंगे, अगर अच्छा ना कर सके तो सजा मिलेगी। रिजवान के बाद अगर कोई विकेट कीपर है तो वो सरफराज है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज से फरोख्त होंगे, जबकि काउंटर टिकट की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन मखसूस इंक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर और तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। मौसीकी की कोई सरहद नहीं। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा, उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं, पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर मद्दाह खुश। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। आज दिलचस्प मुकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया जाएगा। इस हफ्ते बैन अल-अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कवाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी रोज। ताजिरों के गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी के मुतालिबे पर फैसला आज शाम तक मुतवक्के। टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद में 100% इजाफा। FBR जराये के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 33,85,000 से बढ़ गई। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हुआ है। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात के मुकदमे में जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इससे पहले मुकामी अदालत ट्रैफिक हादसा केस में फरीकैन के दरमियान मामला तय पाने पर मुलजिमा की जमानत मंजूर कर चुकी है। 20 अगस्त को कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान बहक हो गए थे।
डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच का FIR में नामजद पुलिस अफसरान के नाम ECL में डालने और तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म। मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। महकमे दाखिला सिंध की दरखास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे। 18 सितंबर की रात सिंध पुलिस ने मुबैना मुकाबले में उमरकोट के रिहायशी डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का दावा किया था। विफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मजीद कई इदारों की निजकारी करने का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। रोजनामा जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक निजकारी के लिए मुतादिद इदारों की निशानदही कर ली गई। हुकूमत की पहली तरजीह निजकारी होगी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को खत्म करना भी प्लान का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक वजारत सनत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदही की गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग और पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी की तजावीज़ तैयार। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री का केस। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। जामिया कराची और पुलिस ने जवाब जमा करवा दिया। मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर मुल्जिमान किडनी हिल्स रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। नैब की दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल सामने नहीं आया। हुकूमत को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फर्ज का हुआ। सलीम मानवीवाला का किडनी हिल्स से कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने 19 जनवरी 2021 में 7 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर भी दलाइल तलब कर लिया। अदालत ने DG FIA से पूछा कि आपके अफसर रोजनामचे में इंदराज क्यों नहीं करते। DG FIA ने जवाब दिया, साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं, आप ये बातें बता रहे हैं। DG FIA बोले, हमें मोहलत दी जाए, हम इस केस को मिसाली बनाएंगे। अदालत की आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। सरगोधा में तालिबा से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुअत्तिल 14 साल तालिबा की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। DPO ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में चंद रोज कबल सड़क किनारे रखी अलमारी से लाश मिलने के केस के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम उमैर ने बताया कि दोस्तों में झगड़ा हुआ तो रब नवाज ने मकतूल हसन के सर पर लोहे की चीज मार दी, फिर हाथ पांव बांधकर फंदा लगाया और लाश अलमारी में रख दी। अगले रोज गाड़ी मंगवाकर अलमारी सड़क पर रखा है। मरकजी मुल्जिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वजारत तिजारत, सरमायाकारी बोर्ड और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से रूस में 3 रोज़ा बिजनेस फोरम का एहतमाम। वजारत तिजारत के आला हुक्काम और अहम और मारूफ कारोबारी शख्सियात आज मॉस्को पहुंचेंगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पहले से ही मॉस्को में मौजूद। फोरम में वसी पैमाने पर कारोबार का जायजा लिया जाएगा। टेक्सटाइल, लेदर, फूड और ज़राअत के शोबों में बाहमी ताउन और तिजारती मुआहिदों की राहें हमवार करने के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा।
इंटरनेट पर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात गिनवाने वाले पाकिस्तानियों की शरह आलमी सतह से कम। आलमी सतह पर 12%, पाकिस्तान में 2% ने अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक होने और उनके गलत इस्तेमाल का शिकवा किया। अलबत्ता 98% ने हैकर से महफूज होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 3% पाकिस्तानियों ने ईमेल अकाउंट हैक होने की भी शिकायत की। आलमी सतह पर 13% ने ईमेल अकाउंट हैक होने का बताया और इस पर परेशानी का इजहार किया। लबनान की कशीदा सूरत हाल और फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी खानदान बैरूत में फंस कर रह गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरूत में फंसे पाकिस्तानी खानदान ने बताया कि मुल्क शाम का रास्ता गैर महफूज हो चुका है। पाकिस्तानी सफारतखाने का रिस्पॉन्स सुस्त है। पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि तुर्की का वीज़ा खुद लेकर निकल जाएं। PIA हुक्काम का कहना है कि PIA को किसी खुसूसी परवाज़ की हिदायत नहीं की गई। हुकूमत की हिदायत पर फ्लाइट ऑपरेशन प्लान दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। NDMA ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से इमदादी सामान की 10वीं खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान में 40 टन दवाएं और दीगर अशिया शामिल। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को ऐसे ही डोमिसाइल दिए जाते रहे तो अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। भारतीय अफवाज को कोई पूछने वाला नहीं। अमरीका की 5 रियासतों में तूफान हेलन की तबाहकारियां। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 93 हो गई। तूफान के बाइस कई सड़कें पुल तबाह, लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान से होने वाले नुकसान का तखमीना $100 अरब से जायद लगाया जा रहा है। तूफान हेलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से जुमेरात को टकराया था। बांग्लादेश हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड का साबिक कप्तान शकीबुल हसन को सिक्योरिटी फराहम करने से पहले सियासी मौक़िफ़ की वजाहत देने पर जोर। शकीबुल हसन अवामी लीग के साबिक मेंबर हैं। हुकूमती तब्दीली और कत्ल के मुकदमे में नामजद होने के बाद शकीबुल हसन अब तक वतन वापस नहीं गए। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से टेस्ट कैरियर का इख्तिताम करना चाहते हैं। और कराची में आर्टिस्ट सैफी सोमरो को 7 साल बाद उनकी पेंटिंग वापस मिल गई। सीनियर डायरेक्टर KMC कल्चर एंड स्पोर्ट्स ने पेंटिंग सैफी सोमरो के हवाले की। कहा, फ्रेयर हॉल से पेंटिंग चोरी से मुतालिक खबर मनगढ़ंत थी। 2017 से हमने इनकी पेंटिंग को महफूज रखा था। मुसव्विर सैफी सोमरो के मुताबिक 2017 में नुमाइश के बाद उन्होंने राब्ता किया तो बताया गया कि पेंटिंग चोरी हो गई है।